हेलो बच्चों, हमारी ये संस्कृत की क्लास चल रही है। इसमें संस्कृत में हमारा ये पहला लेसन ही आज भी हम आपको एक्सरसाइज समझाने के लिए कहे थे और आज हम आपको एक्सरसाइज इसका समझाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पहले लेसन से 2 वीडियो आपको दिया है। तो आइए पेज नंबर 8 से हम अपना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 8 अभ्यास में समुचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा क संस्कृत वर्णमाला में डैश स्वर हैं, तो कुल कितने स्वर होते हैं? 13। 13 पे आप मार्क कर लीजिए और उसको खाली जगह में भरिए। ख संस्कृत वर्णमाला में डैश व्यंजन हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। जो ऑप्शन दिया है उसमें 33 यानी 33 पर आप मार्क करके उसको अंडरलाइन वाली जगह पर भरिए। ग भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तीनों ऑप्शन में से वर्ण जो स्वर वर्ण और व्यंजन 3 दिया है, इसमें से वर्ण को आप ट्रिक कर लीजिए और उसको दिए गए खाली जगह में भरिए। घ अनुस्वार और विसर्ग डैश कहलाते हैं। यहाँ भी 3 ऑप्शन है, संयुक्त, अंतस्थ और अयोगवाह। इसमें से हम अयोगवाह पर ट्रिक करेंगे और दिए गए खाली जगह में इसको हम भरेंगे। 5वां है स्टार्टिंग डैश को बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है। ऑप्शन 3 है व्यंजन, अयोगवाह, स्वर। तो इसमें से किसको बिना किसी सहायता से बोल सकते हैं? तो स्वर को। स्वर पर आप ट्रिक करिए और दिए गए खाली जगह पर इसको भरिए। 6वां संयुक्त व्यंजन डैश व्यंजनों के मेल से बनता है। ऑप्शन है 3, 2, 5। तो कितने व्यंजनों के योग से बनता है संयुक्त व्यंजन? 2 व्यंजनों के योग से संयुक्त व्यंजन का मेल, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो 2 जो ऑप्शन है उस पर ट्रिक करिए और दिए गए खाली जगह में इसको भरिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ भी हमको ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से सही विकल्प यानी सही ऑप्शन जो होगा उस पर हमको ट्रिक करना है और दिए गए खाली जगह में उसको भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क वर्णों के मेल से डैश बनते हैं। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, तो हम शब्द को अंडरलाइन करेंगे और दिए गए खाली जगह में उसको भरेंगे। अब इसके बाद से आता है हमारा अगला प्रश्न ख कि वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। अब ऑप्शन में हमको 2 मिला है, वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद। अब इसमें से हमको वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद को हम अंडरलाइन करेंगे और दिए गए खाली जगह में इसको हम भरते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है ग अयोगवाह डैश होते हैं। ऑप्शन में है स्वर, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन और तीसरा है न स्वर और ना ही व्यंजन। तो अयोगवाह किसको कहते हैं? जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। तो हम जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें न स्वर और ना ही व्यंजन पर टिक करेंगे और दिए गए खाली जगह में इसको हम भरेंगे। अगला प्रश्न हमारा घ से है श एवं त्र डैश व्यंजन हैं। ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त और दूसरा स्वर। तो श और त्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, इसलिए संयुक्त के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और दिए गए खाली जगह में इसको हम भरेंगे। अगले प्रश्न पर हम आते हैं कि वर्ण वियोग कीजिए। अब यहाँ पे हमको शब्द दिए गए हैं
उसमें से हर वर्ण को अलग किया जाएगा, जिसको वर्ण वियोग कहा जाता है। तो पहला हमको शब्द मिला है अध्यापिका। अध्यापिका जो शब्द मिला है उसको अब हम वर्ण वियोग करेंगे। तो इसको हम ओरल आपको समझा रहे हैं। पीडीएफ में आप जब हम इसका पीडीएफ भेजेंगे तो उसको देख करके आप लोग कॉपी कंप्लीट करिएगा, बुक कंप्लीट करिएगा। तो अभी हम आपको ओरल समझा रहे हैं। अध्यापिका का वर्ण वियोग हम करते हैं तो अ प्लस ध हलन प्लस य हलन प्लस आ प्लस प हलन प्लस छोटी ई प्लस क हलन प्लस आ। तो इस तरह से हम इसका अध्यापिका का वर्ण वियोग करते हैं। अगला आता है देवालय। अब हम देवालय शब्द का जब वर्ण वियोग करेंगे तो इस प्रकार से करते हैं। द हलन प्लस ए प्लस व हलन प्लस आ प्लस ल हलन प्लस अ प्लस य हलन प्लस अह और लिख करके 2 विसर्ग चिन्ह लगा देंगे तो वो अह उसको पढ़ेंगे। तीसरा शब्द हमको मिला है दूरदर्शनम। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें दूरदर्शनम जो हमारा शब्द है इसमें शब्दों का क्रम शब्दों में वर्णों का क्रम अधिक हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से नोट करिएगा। द हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस र हलंत प्लस अ, फिर प्लस का मार्क करेंगे। द हलंत प्लस अ, फिर प्लस का मार्क करके र हलंत प्लस बड़ा श, बड़ा श के नीचे फिर हलंत करेंगे और फिर प्लस का मार्क करेंगे, अ लिखेंगे। अ लिखने के बाद फिर प्लस का मार्क करके न हलंत प्लस अ, फिर प्लस का मार्क करके म हलंत कर देंगे। तो इस तरह से हमारा दूरदर्शनम का वर्ण वियोग हो जाएगा। अगला शब्द हमको मिला है छात्र। छात्र का जब हम वर्ण वियोग करते हैं तो इस प्रकार से करेंगे। पहले हम डालेंगे छाता वाला जो छ होता है, छ हलन प्लस आ प्लस त हलन प्लस र। क्यों इस तरह से हम बोल रहे हैं? क्योंकि त्र जो होता है वह हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। इसमें त और र के मेल से हमारा त्र बनेगा, लेकिन इसमें अ हमारा स्वर मिला हुआ होता है, इसलिए अ भी साथ में हम ऐड करते हैं इसको। तो हम एक बार फिर से इस छात्र शब्द का वर्ण वियोग आपको समझा रहे हैं। छ हलन प्लस आ प्लस त हलन प्लस र हलन प्लस अह, तो हमारा शब्द हो जाएगा छात्र। अगला शब्द हमारा है पाटलम। पाटलम का हम वर्ण वियोग करते हैं। प हलन प्लस आ प्लस ट हलन प्लस अ प्लस ल हलन प्लस अ प्लस म हलन। तो इस तरह से पाटलम का हो गया हमारा वर्ण वियोग। और आखिरी शब्द दिया है वृद्धा। वृद्धा का जब हम वर्ण वियोग करेंगे तो इस प्रकार होगा। व हलंत प्लस री, ऋषि वाला री जो होता है उसको लिखेंगे, प्लस द हलन प्लस ध हलन प्लस आ, तो हो जाएगा हमारा वृद्धा। अब इसके बाद से वर्ण संयोग करने की प्रक्रिया को हम, अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ण संयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमको वर्ण वियोग करके दिया गया है, हमको इनका मेल करना है। और जहाँ पे वर्णों का मेल करने यानी जोड़ने का काम कर देते हैं वहाँ पर हम वर्ण संयोग कहते हैं, और अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोग कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमको वर्ण विच्छेद यानी वर्ण वियोग करके दिया हुआ है, इनको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं।
तो शुरू करते हैं हम वर्ण संयोग करने की प्रक्रिया। तो पहला दिया है क में क हलन प्लस अ प्लस प हलन प्लस ओ प्लस त हलन प्लस अह। अब इसको हम कैसे जोड़ते हैं इसको जानना है। पहले दिया है कि क हलन प्लस अ, तो ये हो गया हमारा क। इसी प्रकार से प हलन प्लस ओ तो हो गया पो, और फिर है त हलन प्लस अह, तो इसको हम जोड़ कर कहेंगे तह। तो हमारा ये संयोग करने का जो क्रम है वो पूरा होता है, तो हमारा शब्द का निर्माण होता है कपोतः। अगला प्रश्न है, अगला वर्ण संयोग करना है म हलन प्लस ऋषि प्लस ग हलन प्लस अह। तो अब यहाँ पर म हलन प्लस री प्लस ग हलन प्लस अह तो हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे म और री को, म हलन प्लस री को, तो मृ हमारा बनेगा। म और री को हम मिलाएंगे तो मृ पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से ग और अह को मिलाएंगे तो गह, तो हमारा शब्द बनता है मृगः। तीसरा हमारा है छ प्लस आ प्लस त हलन प्लस र हलन प्लस आ। अब इसको हम जोड़ते हैं तो छ हलन प्लस आ को हम एक में जोड़ेंगे तो हो जाएगा छा। अब इसके बाद से त और र को जोड़ेंगे तो त्र, लेकिन इसमें आ भी जोड़ना है, तो हमारा हो गया छात्रा। हमारा शब्द बनता है छात्रा। अगला है व हलन प्लस री प्लस क हलन प्लस टोन श हलन प्लस अह। अब इसको हम जोड़ते हैं, व हलंत और री को जोड़ते हैं तो व्री, क और षटकोण श को जोड़ते हैं तो क्षत्रिय छ प्लस अह। अब यहाँ पर अह हो गया तो वृक्षः, हमारा शब्द बनता है वृक्षः। अगला प्रश्न है म हलन प्लस अ, ह हलन प्लस ई प्लस ल हलन प्लस आ। अब इसको हम जोड़ेंगे तो म और अ को जोड़ते हैं तो म पढ़ा जाएगा, ह और छोटी ई को जोड़ेंगे तो ही, और ल और आ को जोड़ेंगे तो ला, तो हमारा शब्द होता है महिला। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो दिया है उसको हम पढ़ते हैं च हलन प्लस अ प्लस क हलन प्लस र हलन प्लस अ प्लस म। अब इसको हम जोड़ते हैं तो च हलंत और अ को जोड़ेंगे तो च, क हलंत और र हलंत प्लस अ को जोड़ेंगे तो क्र, और म हलंत म, चक्रम। तो इस तरह से ये हमारा लेसन 1 का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो कंप्लीट होता है। अभी लास्ट पेज नंबर 10 पर भी एक क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित वर्णों में से स्वरों एवं व्यंजनों को अलग कीजिए। अब यहाँ पे हमको स्वर और व्यंजन दोनों दिए गए हैं एक साथ एक लाइन में। अब कहा जा रहा है कि जो ऊपर के जो वर्ण दिए हुए हैं उन सभी वर्णों में से हमको स्वर और व्यंजन अलग करना है। तो पहले स्वर वाला हम अलग करते हैं। तो स्वर हमारा अ आ इ ई जो हम पढ़ते हैं वो हमारा स्वर है, और क ख ग घ जो हम पढ़ते हैं वो हमारा व्यंजन कहलाता है। अब इसमें हम पहले स्वर को भरते हैं। तो स्वराह में अ, आ, बड़ा ऊ, छोटी ई, आओ, री, ओ, ए, ऊ, छोटा ऊ जिसको कहते हैं, ये हमारा स्वर हो गया। अब बारी आती है व्यंजन की। तो व्यंजन वाले वर्णों को हम चुनते हैं इया हलन प्लस इया हलन, दूसरा है ध हलन। यहाँ हलंत इसलिए लगा है क्योंकि इनमें से स्वर निकाल दिया गया है। ये हम आपको पहले भी बताए थे कि जिस वर्ण के नीचे हलंत व्यंजन वर्ण स्वर के नीचे नहीं
व्यंजन वर्ण के नीचे हमारा हलंत लगता है तो वह व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। तो यहाँ पे व्यंजन को ही केवल दिखाना है, इसमें से स्वर अ को निकाल दिया गया है। तो इया हलंत, ध हलंत, प हलंत, त हलंत, म हलंत, य हलंत, लृ ग हलंत, ढ हलंत, थ हलंत, ध हलंत, श हलंत और ठ हलंत। ये हो गया हमारे व्यंजन वर्ण। अब इसकी वजह से रचनात्मक कार्य है, ये असाइनमेंट के लिए होता है, इसको आप लोग नहीं कीजिएगा। पेज नंबर 8, 9 और 10 का जो क्वेश्चन था वो हमने आपको ओरल समझा दिया है। अब हम इसका जब PDF देंगे तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आज का आप होमवर्क नोट कीजिए। आज का होमवर्क है वर्ण वियोग करना सीखिए। तो आप अपने मन से कोई भी शब्द आप लेंगे और उसको रफ कॉपी पे करने का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से हम वर्ण वियोग करते हैं। उसमें से स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग कर दिया जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 आप चुन सकते हैं। पेज नंबर 8 और 9 पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वर्ण वियोग करने वाला, जो हम अभी आपको ओरल समझाए हैं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को रफ कॉपी में करने का अभ्यास कीजिएगा। यही आपका होमवर्क है और जब हम इसका PDF देंगे तो आप कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी लेसन 2 के लिए।